दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है आरबीआई का फैसला। आरबीआई ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि सबकी ये एक अपेक्षा दिख रही थी इस बार की जिस तरह से माहौल बना हुआ है इस बार आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसने पूरे बाजार ने इसको वेलकम किया है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे और इसके मायने क्या है बैंकों के लिए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के लिए, उसको समझेंगे। दूसरी तरफ यस बैंक ने फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर अलॉट किए, तो पूरी अपडेट क्या है उसको भी जानेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर यस बैंक से निकल के आ रही है। यस बैंक के अधिकारियों की तरफ से फिर से यहाँ पे साइबर ठगी में एक बड़ा रोल दिखाई दिया है, जो हर बार यस बैंक के इमेज को ख़राब करा वो फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्या खबर है? इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो ये देखिए 23.39 पर क्लोजिंग देख रहा हूँ मेरी, जहाँ पे 2.72% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज बाजार में नरमी थी, आप देखिए बाजार लगभग 100 पॉइंट टूटा, लेकिन यस बैंक का स्टॉक में 0.23% की तेज़ी देखने को मिली। तो शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी, इंट्राडे में कुछ गिरावट भी हुई, आप देखें कल के लेवल से नीचे गया, लेकिन आरबीआई के फैसले ने यहाँ पे इसको पंख लगाया और सीधा 23.40 पर पहुँच गया। अब आप देखिए इसका 24.30 52 वीक का हाई है, स्टॉक आज 23.40 तक पहुँच गया। इसका मतलब अपने ऊपरी प्राइस से मात्र 90 पैसे दूर रह गया है, यानी ये एक नया हाई बना सकता है। काफ़ी मजबूत दिख रहा है। लो इसका 17.20 जो बहुत पीछे रह गया है। तो देख सकते हो कि आज आरबीआई के शेयर जो फैसले ने शानदार काम किया और सभी शेयरों ने बेहतर किया है। तो ये देख सकते हो कि डॉलर इनफ्लो को बढ़ाने के लिए कुछ फैसले किए गए, जिसकी वजह से कैनरा बैंक, यस बैंक, पीएनबी जैसी बैंकों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो बैंकिंग शेयरों में 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली और ये तब हुआ जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट को अनचेंज रखा गया 5.25% पर, कोई बदलाव नहीं किया गया और न्यूट्रल पॉलिसी इस बार अपनाई गई है। तो इसके बाद में एक पॉजिटिव माहौल बना और इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ नए फैसले किए गए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी प्रवाह आए। इस समय इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो विदेशी निवेश की आवश्यकता है। यहाँ पे हम डॉलर काफ़ी ज़्यादा कम कर चुके हैं। जैसे जैसे देखिए प्रॉब्लम जो ग्लोबल शुरू हुई, काफ़ी विदेशी पैसे बाज़ार से निकाले, तो इसके लिए सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जिससे वापस निवेशकों को अपनी तरफ लाया जाए। तो देखिए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया है कि वो रेपो रेट में बदलाव नहीं करे। इस बार सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि 5.25% रेपो रेट रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपके घर की जो ईएमआई है वो बढ़ने वाली नहीं है। आपने जो होम लोन लिया हुआ होम लोन होगा उस पे ब्याज स्थिर रहेगा। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है होम बायर के लिए, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले से जो लोन लिया हुआ उनकी अभी ईएमआई नहीं बढ़ने वाली। इस महंगाई के समय में ये बहुत बड़ी राहत है। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ग्लोबल स्तर पर कई सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आरबीआई की बैठक में रेपो रेट को अनचेंज रखने का फैसला किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमी में अच्छी जो अनिश्चितता वो देखने को मिल रही है। सप्लाई चेन रुकने से मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है, हम इस समय भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इकोनॉमी स्थिर बनी हुई है। ये बहुत बड़ी राहत है। जब हर कोई ये चाह रहा था कि इस बार कुछ ऐसा अच्छा फैसला हो और बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि माहौल बन गया था ऐसा कि इस बार रेपो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबने यही कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार कह रही है कि अभी भी स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। ग्लोबल पूरे सिनेरियो में देखें तो इंडिया की मजबूती बेहतर है, हमारी इकोनॉमी मजबूत कर रही है और इसीलिए हम रेपो रेट को नहीं बदल रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो फरवरी 2025 से अब तक करीब 125 पॉइंट की बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। तो देख सकते हो कि इस बार पिछली मॉनिटरिंग पॉलिसी में भी बदलाव नहीं हुआ था। और महंगाई की बात करें तो भारत की जो इस समय जो खुदरा जो महंगाई दर है वो 2000 अप्रैल 2026 में बढ़कर 3.48% पर आ गई है, जो आरबीआई के 4% के मध्यम वर्ग के लक्ष्य से अभी भी कम है। यानी आरबीआई ने जो लक्ष्य रखा था 4%, उससे महंगाई दर अभी भी कंट्रोल में ही है। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 682.3 बिलियन डॉलर के आसपास बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई का प्रोग्राम हमारे लिए सफल रहा है। तो अभी भी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो मॉनिटरिंग बैठक उसमें
देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई महंगाई नजरिए को 5.1% पर अनुमानित किया है, जो पहले के अनुमान से 50 आधार पॉइंट की तेजी दिखाने 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। उन्होंने पहली तिमाही में महंगाई 4.2%, दूसरी तिमाही में 5.1% और तीसरी तिमाही में 5.9% और चौथी तिमाही में 5.4% रहने का अनुमान लगाया। यानी लगातार बढ़ते हुए चौथी तिमाही तक फिर से महंगाई दर में कमी आ सकती है। इस साल कोर महंगाई दर 4.7% पर रहने की अनुमान लगाया गया। तो थोड़ी सी तकलीफ जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ने 5 जून को वित्त वर्ष 2027 के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसका अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। पहली तिमाही में 6.8% से कम होकर 6.6% हो गया है। दूसरी तिमाही में 6.7% से घटकर 6.3% हो गया है और तीसरी तिमाही में 7% से घट के 6.5% हो गया है और चौथी तिमाही में 7.2% से घटकर 6.8% होता है। जीडीपी का अनुमान कम किया गया है। तो इस फैसले को बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया। आप देखिए होम लोन, बेसिक होम लोन के जरिए अतुल मोंगा ने कहा है कि यह कदम आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाने वाला है। तो इस समय ग्लोबल लेवल पर जो कच्चे तेल की कीमत में बढ़त जो वगैरह हो रही है, सब कुछ प्रॉब्लम है, उसके बावजूद ये फैसला अच्छा है 5.25% पर रखने का। यहाँ पे देखिए पीजीआईएम म्यूचुअल फंड के हेड है देखिए पुनीत पाल, उन्होंने कहा कि आरबीआई का जो ये फैसला है ये काफ़ी अच्छा है। रेपो रेट और न्यूट्रल रुख रखने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी बात है कि फैसला पॉजिटिव है, लेकिन आश्चर्य ये है कि 5.1% की महंगाई दर के बावजूद भी ब्याज दर में बदलाव नहीं किया गया है। साउथ इंडियन बैंक की तरफ से देखिए जो वित्तीय अधिकारी विनोद फ्रांसिस ने कहा है कि रेपो रेट को 5.25% स्थिर रखना, न्यूट्रल बनाए रखना और ये एक अच्छा फैसला है। इससे बैंकों को बेहतर एसेट लायबिलिटी प्रबंधन में मदद मिलेगी, जबकि होम लोन, जो वाहन ऋण जो दूसरे है और कारोबारी कर्ज है, उसमें उधारी लागत में भी तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एनआरआई और ओसीआई निवेश बढ़ाने के विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड पर कर छूट देने और एफसीएनआरबी जमा से जुड़े उपायों में विदेशी मुद्रा प्रवाह और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी। विनोद फ्रांसिस के अनुसार ये कदम बैंकिंग सेक्टर के लिए सकारात्मक है और आर्थिक वृद्धि के साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। यानी जो विदेशी निवेशक है, एनआरआई है, उनको निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए जो बॉन्ड पे छूट वगैरह देने का फैसला है, इससे निवेश बढ़ेगा और स्थिति बेहतर होगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक की तरफ से, देखिए जो 5 जून का यह फैसला है जिसमें कंपनी नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो फैसला किया गया है उसमें यहाँ पे 2,16,912 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं उन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने स्कीम का बेनिफिट उठाया है, यानी जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया है, इसलिए ये इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत उनको शेयर अलॉट किए जा रहे हैं बोनस के रूप में। तो ये देखिए YBL ESOS 2020 स्कीम और RSU प्लान 2024 के तहत यहाँ पे 2,16,912 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 की है और इसके लिए यस बैंक 29.93 लाख रुपीज़ का टोटल देखिए खर्च कर रही है। तो वो एलॉय जो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने काम को ईमानदारी से किया है उनको इनाम के तौर पे शेयर दिए जा रहे हैं, जो अच्छी बात है, देना ही चाहिए ताकि वो और मेहनत से आगे काम करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यस बैंक के जो उच्च अधिकारी है वो लगातार फ्रॉड में शामिल हो रहे हैं। साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं उसमें उनका नाम आ रहा है, इससे इमेज खराब हो रही है यस बैंक की। यहाँ पे फिर से एक देख सकते हो कि साइबर ठगी का मामला पकड़ा गया जिसमें मैनेजर ये फंस गया बैंक का। तो ये नारनौल के अंदर टीम जो पुलिस ने जो ऑनलाइन साइबर ठगी का जो मामला उसमें सेल्स मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। और तो ये पंजाब निवासी आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया गया है, जो जालंधर के फुटगल चौक स्थित यस बैंक की शाखा में सेल्स ऑफिसर के तौर पे यानी मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो एक मैनेजर लेवल के अधिकारी ने ये फिर से फ्रॉड किया है। तो ये देखिए जांच में पता चला कि इस फ्रॉड की रकम का उपयोग जालंधर की रहने वाली मनिंदर कौर के HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी हिस्ट्री चेक करने पर पाया गया कि उक्त ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कार्ड धारक के मोबाइल नंबर के अतिरिक्त आरोपित गौरव का भी मोबाइल नंबर प्रदर्शित हो रहा था। तो यस बैंक को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। इस तरह से जो एक के बाद एक साइबर अपराध में यस बैंक के अधिकारियों के नाम आ रहे, इमेज खराब होती है। कुछ तो फैसला सख्त करना होगा। ज़रूर उनको बोनस शेयर दिए जाए, लेकिन जो खराब करता है उनको बहुत बड़ी पेनल्टी भी देनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।